प्रकृति में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं और जब तक उनका मिलन यानी शादी नहीं होती है तब तक वो अधूरे ही रहते हैं। मनुष्य जीवन में प्रकृति तब पूर्ण कही जाती है जब दोनों का संग होता है, उसी को हम शादी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग कंवारे रह जाते हैं किस प्रकार हम हथेली में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग शादी करने के लिए पसंद की चीज़ें, पसंद के लड़का या लड़की नहीं मिलती हैं तो इसमें उनका समय भी ज़ाया होता है। फिर मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाते हैं और डिले हो जाता है और ऐसा करते करते 35 और 40 की उम्र तक लोग आ जाते हैं और शादी नहीं होती है। तो इसमें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे चिन्ह जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग कंवारे ही रह जाते हैं। सबसे पहले बुध का पर्वत देखिए। यहाँ बुध का पर्वत होता है जो हमारी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली है और यहीं पे होती है हमारी मैरिज लाइन। शास्त्र में इसी को विवाह रेखा भी कहा गया है। विवाह रेखा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर विवाह रेखा बहुत कमज़ोर है। देखिए, मैं और इसे फोकस करता हूँ। इतनी छोटी ये रेखा भी नहीं है, ये एक एक्चुअली में स्पॉट बना हुआ है। अगर ऐसा स्पॉट बन जाता है तो ये विवाह नहीं करने देता है, चाहे जातक हो या जातिका हो। महिलाएं अपना बायां हाथ देखें, पुरुष अपना दाहिना हाथ देखें। ये लाइन कम से कम इतनी बड़ी ज़रूर होनी चाहिए एक अच्छे विवाह के लिए। अगर लाइन है और इस प्रकार वाय भी बन गया लाइन पर, तो भी ये विवाह में बहुत ज़्यादा व्यवधान देती है ऐसी लाइन। तो लाइन स्वस्थ होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। इस रेखा चित्र में नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और लगभग होती ही नहीं है। इसका वीडियो में मैं उपाय भी बताऊंगा, देखते रहिए। दूसरा, जो स्त्री और पुरुष के लिए हम अपनी शादी को देखते हैं वो है गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत अच्छा बना होना चाहिए और इस पर कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस चित्र में तो गुरु का पर्वत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आइए हम उंगली को देखते हैं। उंगली का ये जो दूसरा पोरवा होता है, यहाँ पर कम से कम अच्छी खड़ी लाइनें ज़रूर हो, तो ये आदर्श विवाह की ओर इंगित करती है। कम से कम एक लाइन ज़रूर हो। आइए इस चित्र को हम थोड़ा सा और गहनता से देखें। देखिए, यहाँ पर कोई भी लाइन, खड़ी लाइनें नहीं हैं और यहाँ पर दाग भी पड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में अगर खड़ी लाइनें नहीं हैं तो भी विवाह में व्यवधान आता है। चंद्रमा का पर्वत। चंद्रमा का पर्वत हमें ये बताता है कि ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन भी बताता है या सुलभता। जैसे कोई पुरुष है तो उसके जीवन में स्त्रियों की उपलब्धता, सुलभता, ये उसे बताता है। अगर कोई स्त्री है तो उसके पुरुषों की तरफ से ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन हमें चंद्रमा ही देता है। और चंद्रमा पर जब भी कोई नकारात्मक साइन उभर जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ये जो उभार है, ये जो लाइन है मोटी हो गई है और इसने एक वाई शेप भी बना लिया है। तो चंद्रमा पर इस प्रकार का वाई शेप बनता है तो भी हमें ऑपोजिट सेक्स से वो स्नेह प्यार नहीं मिलता है। तो एक साथ हम हथेली में बहुत सारी जगह पे हम देख सकते हैं। जहाँ पर विवाह के व्यवधान में हमें शुक्र का पर्वत भी देख लेना चाहिए। देखिए, शुक्र का पर्वत अब यहाँ पर अच्छा बना हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे, शुक्र का पर्वत पहले मैं बता देता हूँ, इतना बड़ा ये शुक्र का पर्वत है और इसके बाईं तरफ आप देखें, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर का मतलब हो गया जहाँ हमारी लाइफ लाइन गुजरती है उसकी तरफ, जो शुक्र का साइड है उस तरफ कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक अनवांटेड लाइन, जिसे अनचाही लाइन कहेंगे, यहाँ पर दौड़ गई है। तो इस प्रकार की लाइन भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। शुक्र के पर्वत पर यहाँ पर कोई जाला बन जाए या कोई मोटी लाइन बन जाए जो काट दे हमारी लाइफ लाइन को, या कोई यहाँ पर तिल का फॉर्मेशन हो जाए
तो भी विवाह ये नहीं होने देता है। और जो सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपना, अब इस पिक्चर में मणिबंध नहीं दिख रहा है तीसरा, तो पहला मणिबंध हमारे व्यक्तित्व का होता है, दूसरा मणिबंध हमारे धन के लिए हम देखते हैं, और तीसरा जो मणिबंध होता है जो पिक्चर में नहीं दिख रहा है, निसंदेह वो आपको फटा हुआ ही मिलेगा। या तो बना ही नहीं होता है, या वो फट जाता है, लाइन दोहरी लाइनें दौड़ने लगती है, या वहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन ज़रूर आपको मिलता है। तो तीसरा मणिबंध डिस्टर्ब जब होता है तो ये हमारे विवाह के शगुन और लगन नहीं होने देता है। तीसरा जो मणिबंध होता है वो हमारी सेक्स लाइफ से जुड़ा होता है। तो जब भी हमारा तीसरा मणिबंध ख़राब हो जाता है तो हमें एक अच्छी सेक्स लाइफ नहीं मिलती है। तो मित्रों, ये कुछ साइन थे। अब अगर मेरे को इसमें प्रायोरिटी करना पड़े कि पहला साइन, तो पहला साइन निसंदेह जिस क्रम में मैंने बताया है उसी क्रम में आप जानें। तो पहला, अगर यहाँ पर जो मैंने आरंभ में बताया, अगर विवाह रेखा नहीं बनी है, मोटी हो गई है, फैल गई है, वाई बना लिया है, वाई का शेप, या वहाँ पे तिल या धब्बा बन गया है, तो ऐसे लोग कंवारे ही रह जाते हैं। और दूसरा जो प्रमुख पॉइंट होता है वो हमारा मणिबंध ही होता है। उसके बाद हमारा चंद्रमा हम देखते हैं, और फिर गुरु। तो गुरु का ये जो दूसरी लाइन है, यहाँ ज़रूर एक ना एक खड़ी लाइन होना ही चाहिए, या नहीं भी हो तो कम से कम एक लाइन हो और नकारात्मक चिन्ह ना हो। अब बहुत सारे लोग जो अविवाहित रह जाते हैं, इस प्रकार की जब हथेलियाँ आती हैं मेरे पास में, तो शास्त्र ये कहता है, इसका अब आप उपाय सुनिए। शास्त्र ये कहता है कि इसमें कात्यायनी पूजा ऐसे जातक जातिकाओं को ज़रूर करा लेनी चाहिए। वैसे तो पूरी तरह से हम हाथ देकर ही कह सकते हैं कि कौन सी पूजा उनके